आज सुनिए कथा नंबर 2। एक गांव में सेठ जी रहते थे। सेठ जी की बेटी थी, उसके दीवार पर उनके एक आला था जिसमें गणेश जी स्थापित किया गया था। उन्हें मीणा के गणेश के नाम से जानते थे। सेठ जी रोज सवेरे मीणा के गणेश जी की पूजन करते थे और उसके बाद ही काम काज के लिए निकलते थे। एक दिन सेठ जी सवेरे सवेरे जल्दी दूसरे गांव काम से जाने लगे। तो पीछे से सेठानी को बोलते हैं कि गणेश जी की पूजा कर देना। सेठानी जी गणेश जी की पूजा करती हैं, उनके भोग लगाती हैं। थोड़ी देर बाद एक पनिहारिन आती है और पानी भरने के बाद पानी भरने के कपड़े से गणेश जी के 5 बार खटकारे लगाती है, यानी हवा चलाती है। तो गणेश जी उसको लड्डू निकाल कर दे देती हैं। सेठानी यह सब देखती है तो उन्हें गुस्सा आता है। गणेश जी की पूजा हम करें और चोला हम चढ़ाएं और गणेश जी लड्डू इस पनिहार में दे देते हैं। सेठानी गुस्से में गणेश जी को उठाकर गंदे पानी की नाली में फेंक देती है। उधर गणेश जी के कोप से कोई राजा के कान भर देता है और राजा गुस्से में सेठ जी को बुलाने के लिए सिपाहियों को भेज देता है। राजा के दरबार से सिपाही सेठ जी को बुलाने आते हैं और सेठ जी बाहर गांव से घर आ रहे होते हैं। सेठ जी को सिपाही रास्ते में मिल जाते हैं। वैसे ही राजा के पास चलने को कहते हैं तो सेठ जी कहते कि मैं घर पूजा पाठ करके आता हूँ। फिर सेठ जी पूजा करने लगते हैं तो मेरे गणेश जी नहीं दिखते हैं। सेठ जी सेठानी को बुलाकर पूछते हैं कि मेरे गणेश जी कहाँ गए। वह सेठानी कहती है कि गणेश जी की पूजा हम करें, चोला हम चढ़ाएं और गणेश जी पनिहारन को 5 फटकारे लगाने पर भी आंचल में लड्डू निकाल कर दे देते हैं और हमें तो इतना पूजा करने के बाद कुछ भी नहीं देते हैं। मैंने गणेश जी को उठाकर गंदे नाली में फेंक दिया है। सेठ जी गंदे पानी की नाली से गणेश जी को निकाल कर लाते हैं। उनका गौमूत्र और गंगा जल से स्नान करा के दूध दही से अभिषेक करके उनकी पूजा करते हैं। इतने में राजा के सिपाही फिर से सेठ जी को बुलाने के लिए आ जाते हैं। सेठ जी उनके साथ राज दरबार में जाते हैं तो वहाँ राजा सेठ जी से कहते हैं कि पहले तो तुमको फांसी दी जानी थी, पर अब गणेश जी की कृपा से मैं 5 गांव जागीर में दिए जाते हैं। सेठ जी घर आकर सेठानी को कहते हैं कि देख, आज तूने गणेश जी को गंदे पानी की नाली में फेंक दिया था तो मुझे फांसी की सज़ा हो रही थी, पर जब मैंने गणेश जी की पूजा की और उससे प्रसन्न होकर 5 गांव जागीर में मिल गए हैं। आज हमारे पास जो भी है यह सब गणेश जी की कृपा से है। गणेश जी से प्रार्थना है कि जो कथा को कह रहे हैं, जो कथा को सुन रहे हैं, उन सब के लिए भगवान गणेश जी आप उनके ऊपर कृपा बरसाएं, कृपा करें। धन्यवाद। Hey!